तो वैलेंटाइंस डे के मौके पर हमारी खास पेशकश लव मी और हेट मी के तहत अब हम अगले शेयर से पर्दा उठाने जा रहे हैं और इसमें मेरा साथ देने के लिए मेरे सहयोगी देवांशी और आशीष अपनी जुगलबंदी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देवांशी, आशीष, बताइए कौन सा है अगला शेयर और आप में से किसको उससे है मोहब्बत और किसे है दिक्कत? बिल्कुल, आप देखिए नेहा, मुझे इस कंपनी से, इसकी वेबसाइट से भी बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी जाना हो तो आप सबसे पहले इसकी वेबसाइट खोलते हैं। मैं बात कर रही हूँ मोनोपोली कारोबार की, IRCTC। आप देखिए जिस तरह से नई ट्रेन्स बिल्डअप होती हुई दिख रही है, एक मोनोपोली कारोबार है, इसका फायदा लगातार इस कंपनी को मिलता जाएगा। आशीष, बिल्कुल, देखिए काफी बार इन्होंने शब्द दोहराया, मोनोपोली अभी है, बरकरार है, लेकिन आगे जाकर रहेगी कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा संदेह है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो रेलवे निजीकरण की बातें हो रही हैं, नए प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं। हालांकि ये बात स्वाभाविक है कि टिकट बुकिंग में तो नहीं है, लेकिन इनकी जहां पर अधिकतर आय आती है वो केटरिंग बिजनेस है, वहां पर आगे जाकर इन्हें तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन उससे उनको कैश भी मिलेगा अगर प्राइवेटाइजेशन ज्यादा बढ़ता है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से लगातार नए ट्रेन्स भी बिल्डअप होती हुई दिख रही हैं, तो आप देखिए जो ओवरऑल मार्केट है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। और यही नहीं, आप देखिए दूसरे जो कारोबार हैं, जो अन्य कारोबार हैं कंपनी के, वहां पे भी अब कंपनी ज्यादातर फोकस कर रही है और वहां से भी कंपनी की जो आय है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो धीरे धीरे जब तक नए प्लेयर्स आते हुए दिखेंगे, उनके दूसरे सेगमेंट से भी जो आय है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेगी। आशीष, अच्छा, तो एक चीज इसमें नेगेटिव ये नजर आती है कि सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी होना नेगेटिव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखें तो कुछ समय पहले खबर आई थी रेवेन्यू शेयरिंग की, स्टॉक की जमकर पिटाई हुई। उसके बाद हालांकि सरकार ने फैसला वापस लिया, लेकिन क्योंकि सरकारी कंपनी है, अधिकतर स्टेक उनके ही पास है, तो ये ओवरहैंग जो है आगे भी जाकर बना रहता है। क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है, तो सरकार चाहे तो आगे जाकर फिर से कुछ न कुछ रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर अनाउंसमेंट कर सकती है। तो इसका जरूर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से हमने पहली बार भी देखा था, जैसे ही थोड़ा सा नेगेटिव आता है जो बाजार के सेंटिमेंट्स थे, उसके बाद एक बार फिर से सरकार ने वो वापस ले लिया था। तो वो अब धीरे धीरे हम यही मान के चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा सेंटिमेंट खराब करने वाली जो खबरें हैं वो आने वाले समय में ना देखने मिले। और आप देखिए अब धीरे धीरे जो अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है, नई ट्रेन सब आती हुई दिख रही है, और अब जो लोग हैं वो ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, वो भी बाय रेल। तो इसका जो फायदा है वो क्लियरली कंपनी को मिलती हुई दिखेगी। अच्छा, आखिरी तर्क मेरी तरफ से ये है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो स्टॉक स्प्लिट होता है, शेयर विभाजन होता है, उसके बाद स्टॉक में दमदार तेजी आती है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो IRCTC के स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार को हल्का सा जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं। मान रही हूँ कि फिलहाल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले हैं स्प्लिट के बाद, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये। और आने वाले समय में जिस तरह से तगड़ी परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से अभी तक आती हुई दिख रही है, उम्मीद यही है कि आने वाले समय में भी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई आए। चलिए, तो ये था हमारा वैलेंटाइंस डे स्पेशल स्टॉक। इनकी तो नोकझोंक चलती रहेगी, लेकिन IRCTC, लव मी और हेट मी, ये है सुर्खियों में और लगातार ये सुर्खियों में रहने ही वाला है। शुक्रिया देवांशी और आशीष, आप दोनों का इसके लवेबल पॉइंट्स और हेटेबल पॉइंट्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।